परमाणु हमने समझ लिया। परमाणु के बाद अब आते हैं हम करंट पे, ठीक है। आवेश भी समझेंगे, थोड़ा करंट समझ लें, फिर हम क्या करेंगे आवेश समझेंगे। पहले आवेश समझना चाहिए था, तो आवेश करंट से पहले क्या करेंगे आवेश ही पढ़ लेते हैं। आवेश चार्ज, जब किसी वस्तु पे क्या करते हैं हम रगड़ते हैं, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो सूखे बाल है, उस पर हम कंघा पे कर देते हैं, रगड़ देते हैं। तो जैसे कंघे को रगड़ते हो कुछ देर बाद कंघे को अगर कागज के पास लाते हैं तो जो कागज को वो क्या कर लेता है आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो हमारा वो किसके कारण होता है आवेश के कारण होता है। तो आवेश क्या है ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं वो कहां से कहां की ओर जाएंगे। आवेश क्या बताता है वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन बताता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं जो हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन। तो आवेश क्या करते हैं, आवेश तो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश होते हैं, एक होता है हमारा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक। और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा बताना, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के कहां जा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा बताते हैं, प्रवाह की दिशा बताता है। तो हमारा आवेश क्या करता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा बताता है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है जनरेट हो गए और हमारे पास आवेश है, तो जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में क्या होंगे फ्लो होंगे, तो ये बताता है कौन आवेश। तो इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, उस डेफिनेशन से अच्छी इतना याद रखो कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की क्या करता है डायरेक्शन को बताता है। दो प्रकार के हमारे आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी मैं दूसरी डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। और अंदर से उसको क्या कर लेंगे समझ लेंगे। अभी हमारा बेसिक है तो यहाँ से स्टार्ट करो बस कि आवेश क्या करता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा बताता है। और कितने प्रकार के होते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश किसको बोलेंगे और ऋणात्मक आवेश किसको बोलेंगे, तो सुनो। मान लो हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है बी है। हमारे पास दो वस्तु है, या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ए है और एक क्या है बी है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां की ओर क्या हो रहे हैं चल रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इस वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन जा रही है और एक वस्तु क्या कर रही है ग्रहण कर रही है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश रहता है माइनस। यस, तो इसके अंदर से हम अगर माइनस आवेश निकाल दें तो इसके पास क्या बचेगा प्लस बचेगा। तो ये हो जाती है धनात्मक, क्या हो जाती है धनात्मक आवेश, धनात्मक, ठीक है। यस। क्वेश्चन एग्जाम में आता है दो वस्तुएं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी वस्तु में जा रहे हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका विभव क्या रहेगा धनात्मक या ऋणात्मक, उसका विभव क्या रहेगा धनात्मक। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनात्मक विभव रहता है। और जो वस्तु हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो ग्रहण करती है वो क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी ऋणात्मक। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, त्यागेगी वो वस्तु होगी क्या धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो वस्तु क्या कहलाएगी हमारी धनात्मक। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी ग्रहण करेगी वो क्या कहलाएगी ऋणात्मक। क्यों कहलाएगी उसका भी रीजन यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे कौन सा आवेश है माइनस आवेश है। तो इसके अंदर से अगर हम माइनस निकालेंगे तो सीधी सी बात है माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस बचेगा। माइनस आवेश में यहाँ कमी आ गई, अगर माइनस आवेश में कमी आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा धनात्मक। यस। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जमा हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है माइनस आवेश है। यस सर। तो माइनस आवेश की संख्या यहाँ पे क्या हो रही है बढ़ रही है। यस। तो माइनस आवेश की संख्या इस वस्तु में बढ़ रही है तो ये कहलाएगी हमारी ऋणात्मक, और ये हो जाएगी हमारी क्या धनात्मक। वो भी बोलते हैं
धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव, ठीक है। Yes. तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो हो जाती है धनात्मक, और ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है ऋणात्मक। कैसे होती है तुमको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं ना, तो माइनस से तो माइनस यहाँ जमा हो रहा है, ठीक है। तो माइनस की संख्या यहाँ बढ़ गई, जहाँ माइनस की संख्या बढ़ेगी वहाँ ऋणात्मक होगा, तो जहाँ माइनस की संख्या घटेगी वहाँ पे क्या होगा धनात्मक। तो याद रखना जब क्वेश्चन लगा तो देख लेना कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसमें ऋणात्मक विभव ज्यादा होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वहाँ पे क्या होगा हमारा धनात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में करता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को बताता है, ये मैंने बताया क्या है। और फिर हमने देख लिया क्या होगा, मान लो बस किसी ने ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट की वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही ग्रहण कर लेती है, तो जो त्यागेगी उसका धनात्मक आवेश, और जो ग्रहण करेगी उसको क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आवेश का हो गया खत्म। आवेश पढ़ने के बाद वो आवेश की इकाई याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आता है, बच्चे कंपटीशन एग्जाम में अगर कर रहे हैं तो बेसिक तुमको पता होनी चाहिए। बेसिक नहीं पता तो वो कंपटीशन एग्जाम निकलेगा नहीं, उसके अंदर की चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। नहीं तो जब तक तुमको उनके 4 ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो तुम कभी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन में आए वो अलग दिखना आना चाहिए कि यार होगा क्या। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे तुमने आवेश से पढ़ोगे, आवेश से अगर कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारा 100% बच जाएगा, ठीक है। कूलॉम के हम नियम भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा सब आवेश है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि इसकी इकाई क्या होती है, कूलॉम इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है कूलॉम। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के कितना चार्ज होता है, तो कूलॉम में क्यों, क्योंकि आवेश की इकाई क्या होती है हमारी कूलॉम। अब आते हैं दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, करंट। यस सर। आवेश के बाद आता है हमारा करंट। करंट हम पढ़ेंगे जनरली वो बस की क्लास में आता है कि 2 दिन में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड दोनों के लिए सेम है, और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स रहता है एग्जाम में। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट नहीं है तो सब कंप्लीट मार ही नहीं सकते। ये नींव है, घर की नींव अच्छी नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा फटाक से। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिशियन से तुम्हारी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो एक टर्मिनोलॉजी तुमको रात को 12 बजे भी अगर पूछता है तो पता होनी चाहिए। और टेंशन मत लिया करो ना, कुछ लोग ना बहुत टेंशन लेते हैं एग्जाम लेने का। एक एग्जाम के लिए पीछे मत भागो, बहुत सारे एग्जाम होने वाले। मान लो कोई एग्जाम निकल भी नहीं गया तो टिंडर जैसी शक्ल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ लोग ना टिंडर जैसी शक्ल बनाने की भूलते रहते हैं, बस इतना कुछ हो गया वो टिंडर जैसी शक्ल बना लेते हैं। अब उनको कौन समझाए कि टिंडर जैसी शक्ल बनाने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है। अगर पेपर नहीं निकला तो गलती अपनी है, अपन को क्या करना है, फिर से प्रिपरेशन करना है। तो इसलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, ठीक है। ओके सर। तो बस अपना बेसिक कंप्लीट रखो। अब आते हैं उस पे करंट पे। इसका आता है करंट पे। करंट किसको बोलते हैं, तो हमारा जो करंट है वो बोलते हैं आवेश प्रवाह की तरह। इसको बोलते हैं आवेश प्रवाह की आवेश तरह। प्रवाह की तरह। कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं वो गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आ भी जाएगा, वो लगाना नहीं है। लेकिन जो सही डेफिनेशन है उसकी आवेश प्रवाह की, ठीक है। क्या होगी आवेश प्रवाह की दर दर को आवेश प्रवाह की दर को करंट को बोलते हैं। ये डेफिनेशन क्या करना है, करंट प्रवाह की दर नहीं बोलोगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर नहीं बोलोगे, ठीक है। क्योंकि करंट जो बहता है तो दोनों आवेश के कारण बढ़ रहा है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और सॉरी धनात्मक आवेश का मतलब होता है होल्स, और ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था दो चीजें होती है, देखो बैटरी तुमने देखी होगी तो उसमें एक प्लस रहता है और एक क्या रहता है माइनस। माइनस रहता है। प्लस है मतलब यहाँ से यहाँ, माइनस है मतलब यहाँ भरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या रहते हैं भरे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं विपरीत, असमान आवेश हमेशा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आवेश को नियम पढ़ेंगे जब एक यस। तो यहाँ से जो माइनस है उसके पास जाएगा प्लस की तरफ, प्लस के पास, ठीक है। यस सर। तो यहाँ समझ लो कि हमारे जो आवेश होते हैं, आवेश के दो नियम है, आवेश के नियम।
यहाँ पे देख लेते हैं इसको समझ में, पहले हम आवेश के नियम देख लेते हैं। आवेश के दो नियम है, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे एक क्लास में लड़के बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदियां बैठी हुई उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में वैसे के वैसे क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि वहां पे समान आवेश है, वो आकर्षित नहीं होता, समान आवेश आकर्षित नहीं होता, वो होता है प्रतिकर्षित, में किसी का मतलब नहीं है। फिर आगे मान लो एक क्लास है जिसमें कुछ देवियां हैं, कुछ देवता बैठे हुए हैं, मतलब असमान आवेश, क्या है, असमान आवेश। तो असमान आवेश क्या होता है, आकर्षित होता है। फिर देखना कभी बालों पे हाथ जाएगा, कभी मोबाइल दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो वहां पे लगता है कौन सा आवेश, असमान आवेश का, असमान आवेश आकर्षित होते हैं, ठीक है, असमान आवेश आकर्षित होते हैं। जब भी आवेश आएगा तो बस लड़का और लड़कियों का बेटा उदाहरण ले लेंगे, ठीक है, बस इतना भी हमारे सर ने बताया। समान आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षक होंगे, मतलब लड़का लड़की के पास जाएगा कोई मतलब नहीं है, देवी के साथ जाएंगे, आजकल अलग होने लगा, वो बात अलग है, बट नॉर्मली कोई नियम लागू होता है, समान आवेश में कुछ नहीं होता। देखो अभी वो असमान आवेश को वो देख रहे थे, ठीक वहां खड़ा होके, यहाँ पढ़ाई चल रही है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको असमान आवेश देख रहे हैं, तो समान आवेश रहेगा तो वहां पे आकर्षण नहीं होगा, समान आवेश प्रतिकर्षक होते हैं, मतलब अगर हम पास लाओगे तो दूर जाएंगे, बोलेंगे क्या करना है, मोह माया है ये तो। और जब असमान आवेश आएंगे, ठीक है, असमान आवेश क्या होते हैं, को लाया जाता है एक दूसरे के सामने, तो फिर उनमें होता है आकर्षण, ठीक है, यही तो जिंदगी है। तो ध्यान से सुनो, आवेश के नियम में समान आवेश प्रतिकर्षक होंगे, असमान आवेश क्या होंगे, आकर्षक। आकर्षक कब होने का शब्द याद है, जब वो चीजें क्या होगी, असमान होंगी, दोनों का आवेश क्या रहेगा, विपरीत रहेगा, तब क्या होगी, आकर्षक होंगी, पास आएंगी, और अगर समान रहेंगे तो क्या होगी, दूर जाएगी। तो अगर हम माइनस को माइनस के पास लाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक, माइनस को माइनस के पास लाएंगे तो क्या होगा, सेम है, क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है, वो दूर जाएंगे, उसको हम पास लाएंगे ऐसे, तो बोले नहीं हमको नहीं आना, ठीक है। अगर हम प्लस प्लस को लाएंगे तो अपने समान आवेश से, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर हम एक प्लस और एक माइनस को पास में लेके आएंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, सॉरी माइनस प्लस की ओर कब जाएगा, जब क्या होगा, असमान आवेश होगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस होगा, तो उनके बीच आकर्षण रहेगा, तो दोनों सेम है। जैसे वो वाली क्लास देखी है, वहां पर बंदे बैठते भटकता उस तरफ, क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या है, समान आवेश प्रतिकर्षित हो जाते हो, प्रतिकर्षित होकर इस तरफ लौट जाते हो, दूसरी डायरेक्शन में क्या होने लगते हो, जाने लगते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, दूसरा आवेश है। तो यही समान का आवेश लगते रहते हैं, यही है बाकी सब मोह माया, यही नियम चलते रहते हैं जिंदगी में भी और यहाँ पे भी। तो समान आवेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान आवेश आकर्षित होते हैं यहाँ पे। तो हम समझ रहे थे करंट, तो ये मान लो हमारी बैटरी है, तो बैटरी का सिंबल तुमने देखा होगा, प्लस और माइनस बने होते हैं, बैटरी क्या बने होते हैं, प्लस और माइनस। जहां पे माइनस बना होता है उसका मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, उस तरफ क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे माइनस होता है उसको बोलते हैं कैथोड। याद रखना, बैटरी का जो माइनस रहता है उसे हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैथोड। और जिस तरफ हमारा प्लस रहता है उसको बोलते हैं हम एनोड। तो होता क्या है, इस पे है माइनस आवेश और इस पे है प्लस आवेश, तो ये जो माइनस है वो आकर्षित होकर कहां चला जाता है, प्लस की ओर जाने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाने लगते हैं, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत बहती है, याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह को करंट मत बोलना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिस डायरेक्शन में होता है, करंट जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में बहती है। कोई बोलेगा बैटरी में करंट कैसे बहती है, तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अगर पूछे इलेक्ट्रॉन कैसे बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइनस से बैटरी में कम की ओर, प्लस की ओर। एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछेगा तो माइनस से कम की ओर, प्लस की ओर। अगर कोई पूछेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट कहां से कहां की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर। तो बैटरी में दो क्वेश्चन पूछेंगे,
ये तो बैटरी के अंदर पूछेंगे करंट कहां से कहां की ओर जाती है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस से प्लस की ओर, करंट बहती है प्लस से कहां की ओर, माइनस की ओर। मतलब बहाने के लिए प्लस और माइनस दोनों की क्या होती है हमारी आवश्यकता है। और जो प्लस और माइनस है वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, आवेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक मैंने बोला था क्या धनात्मक, क्या बोला था धनात्मक, और एक बताया था क्या ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आवेश किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन का। और धनात्मक जो आवेश है उसका उदाहरण है क्या हमारा होल। होल लिया है उसको बोलते हैं विभव। याद रखना अगर होल है क्वेश्चन एग्जाम में अगर तो होल पे कौन सा आवेश रहता है, तो होल पे रहता है कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर रहता है माइनस आवेश। दो आवेश होते हैं, एक होता है होल और एक होता है क्या हमारा इलेक्ट्रॉन। और करंट बहने के लिए दोनों की क्या होती है जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन और होल। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि करंट किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह, नोट इलेक्ट्रॉन प्रवाह हम क्या बोलेंगे, आवेश प्रवाह की तरफ क्या बोलते हैं, करंट कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन तुमको याद रखनी है। करंट प्रवाह की तरफ हमको पढ़ाया जाता है 99% आईटीआई में या टीचर तुमको ये पढ़ाएंगे कि जो करंट फ्लो की दर है क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो की दर है वो क्या कहलाएगी हमारी करंट कहलाएगी। बट नॉट क्या है हमारा आवेश प्रवाह। आवेश बोलते हैं जब प्लस की भी बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, माइनस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब आता है हमारा करंट का फार्मूला, I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, ये फार्मूला है I बराबर Q अपॉन T। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं तो इसको नोट डाउन कर लेना कि हमारी करंट क्या होती है, तो करंट होती है Q अपॉन T। Q मींस होता है क्या हमारा आवेश, तो T मतलब होता है हमारा समय, ठीक है। और I मतलब होती है हमारी करंट, इसको बोलते हैं हम करंट, ठीक है। यस सर। आवेश प्रति सेकंड, मतलब इतना आवेश हमारा प्रति सेकंड में रहेगा। तो I बराबर Q अपॉन T सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए। करंट की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, करंट का फार्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी चीज करंट की इकाई। पहली चीज क्या है, करंट की इकाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, करंट की इकाई। करंट की इकाई तो पता होनी चाहिए, ये सर एम्पियर, एम्पियर क्या है, एम्पियर। एम्पियर। और यहाँ से एक चीज और याद रखो कि जो एम्पियर में करंट है वो किससे मापा जाता है, एम्पियर मीटर, अमीटर से मापा जाता है, अमीटर से। याद रखो करंट किसमें मापा जाता है, अमीटर से। ये मापक है, करंट मापक है हमारा। मापक का नाम क्या है, करंट को कौन मापता है, अमीटर मापता है। और तीसरी चीज याद रखो कि अमीटर लगाते हैं किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, बस यहाँ से यानी क्रम में। और एम्पियर को एम्पी से क्या कर दिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये करंट के सोर्स नोड से यहाँ से ये कुछ आते रहते हैं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि करंट पे हम सब कुछ टिका हुआ है। तो करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की तरफ करंट करते हैं, फार्मूला पूछेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इसकी इकाई पूछ लेते हैं कि भाई करंट की इकाई क्या होती है, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो दूसरी चीज पूछ लेते हैं इसको मापा कैसे जाता है, तो अमीटर से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। और अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, नोड के साथ, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करंट की नोट्स यहाँ पे तैयार हो गए। और करंट को प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो करंट को I से प्रदर्शित किया जाता है। करंट किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। I मतलब होता है कहीं पे भी सर्किट में अगर I लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, सर्किट्स पढ़ोगे, सर्किट्स पढ़ने रहेंगे, वहां पे जहां पे भी I बना रहेगा तो I का मतलब क्या होता है हमारा करंट होता है। I मतलब क्या होता है, करंट होता है। तो ये हमारा जितना भी इंपॉर्टेंस है करंट, जो बेसिक करंट है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछेंगे तो इस वाले फार्मूले में पूछेंगे, आवेश दे देंगे, टाइम दे देंगे, ठीक है। और हमें I का मान निकालने के लिए बोलेंगे या फिर टाइम निकालने के लिए बोलेंगे आवेश। फार्मूला ये रहेगा। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं सब बहुत घबराते हैं टेक्निकल वाले, तो कुछ नहीं होता। जिनका बेसिक अच्छा है, थ्योरी अच्छा है, न्यूमेरिकल तो उनको वैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उनको फार्मूले पता है। कुछ भी पूछ ले, करंट पूछ ले, आवेश पूछ ले या टाइम पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी क्या, करंट। अब आते हैं हम करंट के प्रकार पढ़ेंगे, फिर ये क्लास खत्म करेंगे कल, या फिर अगर हो गया तो शाम को अगर वीडियो शूट करेंगे तो सेकंड क्लास वाले यहाँ पर डालेंगे। सभी एग्जामों की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले में, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ये नींव में मैं बता चुका हूँ। अगर नींव सही रहेगी
नहीं रहेगी तो घर अच्छा बनेगा नहीं, गिर जाएगा। तो अगर तुम लोग स्टूडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक तो तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक की जॉब मिले तो तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रिकल तुमको मतलब खाप में याद रहना चाहिए। मतलब रात के 12 बजे में पूछे तो करंट के बारे में, आवेश के बारे में, परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, करंट क्यों लगता है क्यों नहीं लगता, बैटरी के अंदर करंट कहाँ से कहाँ जाती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ होते हैं, सब बता देंगे। एक वीडियो को अगर अच्छे से देख लोगे तो तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस रटा जाएगा कहानी जैसे। बस वैसे हमको रखना है जैसे कहानी याद हो जाती है वैसे ये हमको क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। बस करंट के हम प्रकार देख लेते हैं और करंट कल पड़ेगा इसके अंदर कितने पड़ेंगे। तो करंट के टाइप ऑफ करंट। तो करंट दो ही प्रकार के होते हैं हमारा, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और इसको बोलते हैं हम दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और इसका होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। और जो एसी रहता है एसी की वेवफॉर्म याद रखना ये पूछते हैं, ठीक है, जो समय के अनुसार क्या होती रहती है, परिवर्तित क्या रहती है। एसी की वेवफॉर्म ये है और डीसी की वेवफॉर्म ये है। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसी और डीसी के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सभी हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है और आवाज माइक नहीं है तो एडजस्ट कर देना, वीडियो लगा देना, ठीक है। और कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, क्योंकि मेरा फ्री में मिल रही है। यूट्यूब पे कहीं पे भी लाइव क्लास मिल रही है, सॉरी फुल क्लास मिल रही है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, यार बताए तो इतने अच्छे से प्रॉपर नहीं बताए। ये सब वीडियो तुम्हारे लिए बन रहे जिससे कि तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम को आराम से करेक्ट कर सको। तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि तुम कुछ करो हम लोगों के लिए, लाइक करो, ना करो, सब्सक्राइब करो।